एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये जो वीडियो है ये कल वाले वीडियो से ही कनेक्ट है। जैसे कि मैंने कहा था कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सो मैं नेक्स्ट पार्ट तो आगे मतलब शेयर करूँगी। तो वहाँ से अभी काम समेट के आई हूँ, मतलब काफ़ी काम फैला हुआ है, पर पहले डिनर की तैयारी करनी है क्योंकि टाइम हो रहा है ज़्यादा ही। तो क्योंकि 7 बज चुके थे और मुझे बनाना था पालक पनीर, और बस मन में ना यही चल रहा था कि यार बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। बट हस्बैंड कह के गए थे कि रात को पालक पनीर बना के रखना, तो उनकी कही हुई बात मैं मना नहीं करती हूँ। वो जो बोलते हैं बनाने के लिए मैं हमेशा बनाती हूँ। फिर क्योंकि रेयर होता है, मतलब उनका हर बार नहीं होता, मतलब वो हफ्ते में मुश्किल से 1 या 2 बार उनकी अपनी मन की चीज़ें बोलते हैं, नहीं तो मैं जो बना दूँ वो खा लेते हैं। फिर मैंने कहा नहीं बनाना है। अब सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि मतलब ये सब साफ़ करने में भी टाइम जाता है, बॉयल होने में भी टाइम जाता है। तो बस फटाफट से मैंने उसको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद उसको धोया और मैंने कोई कट वगैरह नहीं किया, साबुत ही उसको चढ़ा दिया। और अच्छे से उसके अंदर मैंने 1 चम्मच चीनी डाली और पानी डाला। पानी जल्दबाजी में थोड़ा ज़्यादा हो गया और यहाँ पे मैंने देखिए इसको चढ़ा दिया। जब तक इसमें सीटी लगेंगी तब तक मैं अपने और काम ख़त्म कर लूँगी। अभी ना ही मैंने आटा लगाया है और ना ही मैंने कोई तैयारी की है। 7 बज गए हैं और जब मंथ की स्टार्टिंग में इनका टाइमिंग मोस्टली 8 बजे के अंदर अंदर का होता है, तो घबराहट सी चल रही थी, बहुत जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही थी अपने। तो इधर वाला बेड मैंने ठीक कर दिया था। अब उस साइड का भी मेरे को लगा कि मेरे को ये थोड़ा बहुत सेट कर देना चाहिए, क्योंकि उधर भी फुल मैस क्लियर हो रहा था। जो कर्टन वगैरह सारे बेडशीट्स वगैरह सब इथल पिथल हो रही थी, तो उनको भी मैंने ठीक किया। मैंने 1-2 बैग रखे हुए हैं बड़े बड़े, उनके अंदर मैं करके रखती हूँ। और जो जैकेट्स वगैरह उनके अलग अलग रैपर्स जो आते हैं ना, ये कपड़े वाले रैपर्स आते हैं, उसमें डाल के उनको रखती हूँ। जैसे ही मेरा पालक की सीटी लगी, मैं आ गई अपनी तैयारी करने। फटाफट से मैंने प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाया और अभी मैंने टमाटर का भी साइड में बनाने रखा है। और यहाँ पे देखिए जैसे ही प्याज भुन गई उसके बाद मैंने इसके अंदर बेसन डाल दिया और मैं ये काम कर ही रही थी, इतने में हस्बैंड आ गए थे। बस घबराहट ये होती कि गुस्सा ना करें, क्योंकि इन्हें आते के साथ ही खाना चाहिए होता है। बट फिर ये आके अपने आप ही मतलब मेरी हेल्प करने लग गए। वैसे कई बार है ना, मैंने हमेशा देखा है जो चीज़ मैं सोचती हूँ ना उससे हमेशा उल्टा होता है इनके साथ। मैं ये सोचूंगी कुछ नहीं कहेंगे, तो तब जाकर कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि हमारे बीच में थोड़ी बहुत तू मैं हो जाती है। और जब मैं सोचूंगी कि हाँ यार आज तो गुस्सा कर देंगे, आज तो इस चीज़ के लिए सुना देंगे और उस टाइम पे है ना वो चीज़ नहीं होती, टच वुड। तो मैं बस यही सोची थी लेट हो गया यार, वो ये कहेंगे कि यार इतनी लेट हो गया, खाना पहले खाने का ध्यान रख लेती। पर उन्होंने आते के साथ ही कढ़ाई संभाल ली। मैं इतने फटाफट से और काम किए, फटाफट से मैंने टमाटर पीसे और फिर इसमें डाले। तो जो रेसिपी है उस पर आप फोकस करो, मेरी बातों पे नहीं। ये रेसिपी अगर आप ट्राई करोगे ना, सच कह रही हूँ, बाहर का आप पालक पनीर खाना छोड़ दोगे, मेरी गारंटी है। तो मैंने पहले डाला देखिए प्याज और लहसुन का पेस्ट डाला, फिर उसमें बेसन डाला 2 चम्मच, ठीक है, और उसको अच्छे से भून लिया। फिर अच्छे से भून जाना चाहिए बेसन। फिर मैंने टमाटर, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डाला, फिर उसको अच्छे से भून लिया, ठीक है। पर टमाटर डालने से पहले मैंने हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर को भी डाला और उसको भी भूना। फिर उसके बाद टमाटर उसमें ऐड किया। जब टमाटर अच्छे से हो गया तो उसके अंदर आपको मलाई ऐड करनी है। जब आपका जो टमाटर है वो अच्छे से हो जाए, उसमें अच्छे से ऑयल आ जाए। और मैंने यहाँ पे जो पालक था ना मेरा, तो मैंने उसको निकाल के पीसने की बजाय मैंने इसी में ब्लेंडर चला दिया, बिकॉज क्योंकि पालक बहुत ज़्यादा गर्म था और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं पालक को थोड़ा ठंडा कर लूँ। और गलती वही हुई क्योंकि उसमें पानी भी था और मैंने पानी के साथ ही चला दिया। मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि पानी ज़्यादा है, मैं निकाल लूँ उस पानी को। तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप है ना पानी की क्वांटिटी कम कर लीजिए अगर मेरी तरह करना है। नहीं तो आप है ना पालक को अलग निकाल लीजिए और फिर उसको पीस लीजिए। फिर अपने अनुसार यही वाला पालक का पानी डाल लीजिएगा जितनी आपकी रिक्वायरमेंट हो। अब जैसे ही मैंने मलाई डाली, मलाई डालने के फ्रेश मलाई यूज़ की है घर वाली, उसको खूब अच्छे से पकने दिया। जब बिल्कुल ऑयल आ गया, अच्छे ऊपर घी आ गया, उसके बाद मैंने ये पालक की जो प्योरी थी वो इसमें ऐड कर दी है। मेरी थोड़ी सी लिक्विडी हुई है, सो वैसे ये ठंडी होने के बाद बिल्कुल अच्छी कंसिस्टेंसी में आ जाती है। और फिर उसको ढक के रख दीजिए, नमक डाल दीजिए और ढक के रख दीजिए। उसे कम से कम 5 से 7 मिनट पकने दीजिए। यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ मिस्सी रोटी का आटा, जिसमें मैंने डाला है बेसन। नीचे बेसन था वो पता नहीं क्यों शूट नहीं हुआ, ऊपर आटा है। फिर उसमें कसूरी मेथी है, हल्दी है, नमक है, मिर्च है, जीरा भी डाला है और अजवाइन भी ऐड किया है।
तो ये है मिस्सी रोटी का आटा। तो ठीक है ना, याद रहेगा ना। तो जीरा भी है, अजवाइन भी है, कसूरी मेथी भी है, हल्दी भी है, नमक भी है, मिर्च भी है। और ये इंस्ट्रक्शंस ये दे रहे थे। मैंने अभी तक ये रोटी ट्राई नहीं की थी। इन्होंने कहा इस तरीके से बना, ये डाल दे, वो डाल दे, ये डाल दे। मैंने कहा डाल रही हूँ, अच्छी नहीं लगी तो फिर मेरे को मत कहना, कह रहे नहीं तू डाल। क्योंकि ये ज़्यादातर बाहर रहते हैं, तो बाहर हर जगह का खाना खाते हैं, तो इन्हें चीज़ों के बहुत ज़्यादा समझ आ जाती है खाने की कि ये बना, और सच में वो खाना बहुत ज़्यादा लाजवाब बनता है। तो आटा कुछ इस तरीके का पीला पीला बना, क्योंकि इसमें हल्दी थी। अभी जो है सब्जी मेरी हो रही है, उसके साथ साथ मैंने फटाफट से अपनी किचन क्लियर करना शुरू किया, क्योंकि अब रोटी बनाना शुरू करूँगी तो मुझे स्पेस चाहिए होता है थाली वगैरह लगाने के लिए। तो अब मैं फटाफट से अपनी रसोई भी क्लियर कर लूँगी, और बर्तन है वो मैं अभी करूँगी। बर्तन का टाइम नहीं लग रहा है मेरे को। तो ये देखिए यहाँ पे जो पालक पनीर है, वो जो ग्रेवी है वो बहुत अच्छी हो गई है, और इसे मैंने देखिए काफ़ी अच्छे से पका लिया है, खूब अच्छे से पक गई है। साइड साइड में ऑयल आ जाता है, और फटाफट से इन्होंने कट कर दिए हैं पनीर। अब हम इसके अंदर पनीर ऐड करेंगे, और फिर इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, जिससे जो ग्रेवी का जो टेस्ट है वो पनीर के अंदर भी जाए। ठीक है, आप इसके अंदर आप अमचूर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। मैं नींबू का रस इसमें ऐड करती हूँ, तो पालक पनीर में नींबू का रस बहुत अच्छे से जाता है। और वो चाहे तो ऊपर से आप इसमें मलाई भी डाल सकते हैं। वैसे मैं मसाले में भून लेती हूँ, तो मुझे उतना ही इनफ रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे डाल दिए पनीर। एक बार ट्राई करना मेरे कहने से, सच में कह रही हूँ, बहुत टेस्टी बनेगी, और आप बाहर का खाना बिल्कुल भूल जाओगे। मैं जब से अपने घर में बनाई हूँ, कभी भी रेस्टोरेंट जाती हूँ, मैं पालक पनीर कभी ऑर्डर नहीं करती। आपने देखा होगा, जब भी मैं जाती हूँ अगर खाना है, मैं कुछ अलग ही डिफरेंट ट्राई करती हूँ। पालक पनीर तो बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मुझे अब अपने घर के अलावा कहीं का भी पालक पनीर पसंद नहीं आता। तो ये जो है मेरी जो सब्जी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो आप मिस्सी रोटी बना रहे, तो इस आटे से आप लच्छा पराठा भी बना सकते हैं। मैं तो सिर्फ रोटियाँ ही बना रही हूँ, और घी लगा लगा के दूंगी, और इसे कड़क सेकिएगा। चूल्हे पे सेकोगे तो मस्त मज़ा आ जाने वाला है। क्योंकि तनु भी कहने लगा, मैं नहीं खाऊंगा ये पीले पीले आटे की रोटी, बट उसने भी खाया तो उसे भी बहुत ज़्यादा स्वाद लगा। उसने कहा कि नहीं मुझे मम्मी अच्छी लग रही है ये रोटी, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था। कुछ डिफरेंट होता है ना, हमेशा हम प्लेन रोटी खा के थक जाते हैं। सो इसलिए आप सर्दी में इस तरीके का खाना खाइए, मज़ा आ जाता है यार। तो यहाँ पे मैं इनको फटाफट से थाली दे के आती हूँ, और यहाँ पे फटाफट से अपना काम समेटते हैं, रोटी खिला देते हैं सबको, क्योंकि सभी बैठ गए हैं, एक साथ ही बैठते हैं मेरे घर में खाना खाने। तो यहाँ पे पापा बेटा एक थाली में खा लेते हैं, महक अलग खाएगी। ऐसी जब सब्जी बनती है ना तब अलग खाते हैं, क्योंकि फिर उनको अपने पनीर पीसेस किसी से शेयर करना उन बच्चों को अच्छा नहीं लगता ना। सो इसलिए, नहीं तो अगर नॉर्मल कोई सब्जी बनेंगे, पापा हम आपकी ही थाली में खा लेंगे ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे सैलेड काटना भूल गई थी, क्योंकि हबड़ दबड़ हो रहा था। तो फिर फटाफट से मैंने प्याज काटी, और एक गाजर को धो के अच्छे से, और उसको धो तो मैंने पहले ही रखी थी, और उसको अच्छे से धो के फिर मैंने इसे लंबा लंबा कट कर दिया। तो यहाँ पे सैलेड भी कट गया है, और फटाफट से खाना अब दे रही हूँ। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो खाना पीना सबका हो गया है। खाना पीना खाने के बाद अभी मेरे बर्तन बहुत सारे पड़े, तो पहले ये घर ठीक कर लेते हैं, ये पूरा समेट लेते हैं, वो समेटना है अंदर का भी। तो ये करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। तो मैंने सारे दोनों बेड अच्छे से समेट दिए हैं, उन पे बेडशीट वगैरह बिछा दी है। जब भी आप ऐसा कुछ काम करते हो तो ऑब्वियसली घर में एक किरकिल किरकिल सी महसूस होना शुरू हो जाती है। सो रात हो रही थी, इस वजह से मैंने बच्चों को अब लेटने बैठा दिया है कि भाई तुम खा पी के सोने लग जाओ। तो बच्चे गए हैं रूम में सोने, और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ, और एक झाड़ू निकाल रही हूँ। देखिए बाहर तो नहीं कर सकते रात का कूड़ा, तो मैं रसोई की तरफ ही लेके जा रही हूँ, और वहाँ पे मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। तो पूरे घर में एक अजीब सी किरकिराहट सी महसूस हो रही थी। सो इस वजह से मेरे को रात में झाड़ू लगानी पड़ी, क्योंकि फिर सुबह भी कई बार ऐसा होता है कि मैं सुबह उठते भी झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ, सीधा किचन का ही काम करना पड़ता है। तो घर जो है क्लीन सा लगेगा। सो इस वजह से मैंने अभी लगा दी है। तो रात के जो काम होते हैं ना, वो मैं कुछ इसी तरीके से अपने घर के सारे कामों को समेट के सोती हूँ। कोशिश पूरी करती हूँ कि मेरे को अगली जो सुबह है, जो मुझे ज़्यादा हबड़ दबड़ ना हो, मुझे हर चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से मिल जाए। सो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इस तरीके से काम करूँ कि मेरा जो अगला दिन है वो बहुत ज़्यादा आरामदेह हो जाए। रात मेरी बहुत ज़्यादा हेक्टिक जाती है, वैसे सच को तो मेरा पूरा ही दिन हेक्टिक जाता है,
पता ही नहीं है यार। और उस पे कह देना हस्बैंड यार तुम करती क्या हो पूरे दिन, तो मतलब ऐसा मन करता है खून खान कर दें हम किसी का, सच में ऐसी ऐसी वाली फीलिंग आती है। यहाँ पे देखिए सारा काम हो चुका, बर्तन वगैरह सब क्लियर कर दिए हैं। और आज तो पूरी किचन भी मैंने धो पखार दी अच्छे से, शूट नहीं किया भैया, अब थक गई थी कैमरा सेट करके। और देखो चार्जिंग भी खत्म हो रही थी, इसलिए मैंने चार्जिंग में लगाया हुआ है। और यहाँ पे जो सब्जी भी आई हुई थी सुबह की, वो मैंने अब धोई है, धो के रख दी है। और पालक तो हमने बना ही लिया, अब बची है धनिया एंड मेथी, इसको हम बैठ के अब क्लीन करेंगे और आपसे अलविदा लेंगे। फिर मिलेंगे, बाय बाय एंड टेक केयर। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक